इस आधुनिक युग में भी पढ़े लिखे लोग कैसे ठगों का शिकार होते हैं, इसकी एक बानगी नेरसा क्षेत्र में देखने को मिला। एक शेयर ब्रोकर कंपनी के एजेंटों ने लोगों को सब्ज बाग दिखाकर जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई पर ज्यादा मुनाफा देने की बात कहकर 10 करोड़ से ज्यादा रुपए की उगाही कर चंपत हो गए। अब वो एजेंट लोगों की पहुंच से बाहर है, ना ही उनका फोन लगता है और ना ही कहीं ऑफिस का अता पता। थक हार कर पीड़ित पुलिस की शरण में पहुंच रहे हैं। इस स्थिति में हम लोगों ने तो पहले अभी मैथन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया है, बहुत मुश्किल से दर्ज हो पाई। अब हम चाहते हैं कि ये जो नेक्सस चलाते थे, एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाए, हमारे साथ धोखाधड़ी फर्जरी हुआ है। प्रशांत दास, श्रीकांत दास, ये दो भाई आसनसोल के रहने वाले निवासी हैं और ये मैथन में मेन गेट स्थित एंजल ब्रोकिंग संस्था के नाम पर एक ब्रांच खोला, जिसका जो कि सतीश कुमार सिन्हा का ही है वो। और सतीश कुमार सिन्हा, रघुराज तिवारी, जितेंद्र प्रसाद, अवधेश प्रसाद, ये तीन चार लोग हैं जो बहुत जुड़े और ये लोग एज एजेंट इसका नेटवर्किंग बढ़ाए मैथन में। मुझे रघुराज तिवारी जी ने इसके बारे में बताया एंजल ब्रेकिंग को। मैं बोला एंजल ब्रेकिंग तो पुरानी संस्था है, तो वो मुझे बताया कि 1 लाख इन्वेस्ट कीजिए, इस पर आपको गारंटेड 3% वो लोग देंगे। और वो उन्होंने अपना बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक मैथन का पासबुक मुझे लगातार 3-4 महीना से दिखाया करते कि मेरे अकाउंट में पैसा आता है। फिर मैंने प्रश्न किया कि ये आता है, अगर कहीं नहीं आया तो फिर इसका क्या गारंटेड है? तो बोले हम लोग मैथन के यहाँ हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं, आप लगाइए, हम लोग हैं, आपके साथ ऐसा कभी कुछ चीटिंग नहीं होगा, ये लोग अच्छे लोग हैं और हम लोग जुड़े हुए हैं, इनका पूरा घर मकान सब कुछ जानते हैं और रिस्क हम लोगों का रहेगा। और इस तरह से हम लोगों ने प्रशांत दास के HDFC बैंक स्थित आसनसोल स्थित उस अकाउंट में RTGS या चेक के द्वारा ही इन्वेस्ट करते थे और पैसा ज़्यादा था। और हम लोगों को उन्होंने कुल कितना रकम यहाँ से लगभग गया होगा? मैथन से करीब 100-150 के करीब होंगे लोग और मुझे अंदाज़ा है 10 करोड़ के आसपास होना चाहिए, इतना निवेश किया गया। और मुख्यतः यहाँ के DVC कर्मी, सेवानिवृत्त कर्मी जो लोग वही लोग लगाए हैं। मेरे पिताजी का भी करीब 6 लाख रुपया लगा है और हम लोगों ने भी लगाया हुआ अपने घर का पैसा। जो ब्रोकिंग का जो कार्यालय था यहाँ पे, क्या आज भी वो है? कार्यालय था, लेकिन वहाँ ताला लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है मेन गेट स्थित। अमूमन पढ़े लिखे लोग भी कम पूंजी निवेश कर ज्यादा रिटर्न के चक्कर में अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई दांव पर लगा देते हैं और दुनिया में ऐसे जालसाजों और नटवर लाल की कमी नहीं है जो इस तरह के लोगों को अपने झांसे में लेकर मोटी रकम की उगाही कर लेते हैं। जब तक माजरा उनको समझ में आता तब तक वो लूट चुके होते हैं या बर्बाद हो चुके होते हैं। उनके पास सिवाय अफसोस करने के कुछ नहीं बचा होता है। नेरसा क्षेत्र के मैथन में एंजल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एजेंट ने मैथन के भोले भाले लोगों को ठगी का शिकार बनाया। इस मामले में मैथन के लगभग 100 लोगों ने लगभग 10 से 15 करोड़ का निवेश किया। अंदाजन 10 से 12 करोड़ और 100 से 150 के करीब निवेशक इसमें हो सकते हैं। सिर्फ मैथन से ही 10 से 15 करोड़? बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए कि इसके खिलाफ जो आप लोगों ने लिखित शिकायत दी है, तो पुलिस उस पर क्या कार्रवाई किया है? अभी तक तो पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे FIR दर्ज करवाने में ही हमें महीनों भर का टाइम लग गया, जबकि हमने ऊपर DC से मिले, हम उसके बाद SSP जी से मिले, उन्होंने हमें SDPO के पास भेजा, जहाँ से हमें राह मिला और वहाँ पे फिर हमने यहाँ पे आके रिपोर्ट दिखाने की कोशिश की, जिसमें हमें 10 से 20 दिन लग गए और कल परसों जाके हमारी ये रिपोर्ट FIR दर्ज की गई है। अब क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं, देखिए, अगर ये ऐसे लोग अगर बार बार बच जाएंगे तो ये फ्रॉड हमेशा बार बार होता रहेगा। यहाँ पे सारे जितने भी निवेशक हैं उसमें 90% निवेशक ऐसे हैं जो DVC से रिटायर हैं, जिनकी ज़िंदगी भर की पूंजी एक तरह से उसमें जा चुकी है। हम बस यही चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। एक 9 तारीख को मैथन OP में FIR दर्ज हुआ है। इसमें आसनसोल के प्रशांत दास, उसका भाई, पत्नी वगैरह कुल 8 अभियुक्त बनाए गए हैं। जिसमें आरोप लगाया गया है कि एंजल ब्रोकर नाम की जो कंपनी थी, उन्होंने मैथन में कुछ लोगों से शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए के नाम पर पैसा लिया था, लेकिन अभी वो कंपनी लापता है, इन लोग को कुछ अता पता नहीं है। इस कारण से
इन लोगों को लग रहा है कि हम ठगी का शिकार हो गए हैं। अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं, मामला अनुसंधान अंतर्गत है, तभी हम बता पाएंगे कि क्या मामला है। अगर कोई ठगी किया है, दोषी है, तो उस पर कार्रवाई होगी। लोगों को जब समझ आया कि वो जालसाजी का शिकार हो चुके हैं, उनकी गाढ़ी कमाई की चपत लग चुकी है, तब उनके होश पाख्ता हो गए। निवेशकों के पास अब लकीर पीटने के सिवा अब कुछ नहीं बचा था। हार कर उन्होंने कानून का सहारा लिया और इस जालसाजी के खिलाफ जिले के वरीय अधिकारियों को मामले से अवगत कराने के लिए मैथन ओपी में एक प्राथमिकी दर्ज कराई। निरसा से ओंकार अवामी के लिए समा माओसल।